अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में खतौली के गांव वाजिदपुर में खेत की डोल को लेकर हुए विवाद में एक महिला समेत 4 लोग हुए घायल। लॉकडाउन में पिछले 49 दिनों से लगातार गांधी कॉलोनी स्थित गुरु सिंह सभा द्वारा भोजन का वितरण कराकर की जा रही है गरीब व बेसहारा लोगों की सेवा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के एक इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक अर्धविकसित युवक ने अपने पिता को नल की हत्ती मारकर उतारा मौत के घाट। मंगलवार को पुरकाजी क्षेत्र में एक प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार व बंगाल के प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन से लगाई उन्हें उनके घर भिजवाने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में खेत की डोलबंदी को लेकर हुए विवाद में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से खतौली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया तथा मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को खतौली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में गांव के ही विकिल, निखिल व संतोष आदि अपने खेत में गन्ने की ट्रॉली भर रहे थे, जबकि गांव के ही अजीत, सुमित व विनीत आदि अपने खेत में डोलबंदी का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष के विकिल आदि ने दूसरे पक्ष के अजीत व उसके सहयोगियों पर उनके खेत की डोल काटने का आरोप लगाया, जिस कारण दोनों पक्षों में विवाद होने लगा व देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। इस मारपीट में अजीत व उसके सहयोगियों ने मारपीट कर एक महिला समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। मारपीट की सूचना पर खतौली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवाया तथा दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मामले की जांच में जुट गई। इस विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील व एम्बुलेंस चालक ने बताया। सर, हम तो खेत पे थे, अपने गन्ने भर रहे थे। दूसरे परिगान जो थे ये अपने खेत पे पूरी उससे बैठे थे लड़ाई की वजह से। हमारी डोल जो था इन्होंने काट के पलट फेंक दी थी। हम जो गए हमने कहा कि ऐसा क्यों, तो हमारे ऊपर बूझना कुछ नहीं, मारना पिटाई शुरू कर दी इन्होंने। हम तो अपने गन्ने भर रहे थे, हमें पता भी नहीं था लड़ाई होएगी या नहीं। ये इन्होंने फ़ोन करा अपने घरों, एकदम से आए सारे कट्टे बंदूक लेके और हम अपना खाली अपना ट्रॉली भरने के चक्कर में थे। हमें कोई पता नहीं था लड़ाई होएगी या नहीं। किस समय की घटना? ये अभी कोई 11-1 बजे के करीब की। क्या लोग आए थे? हम तो जी 4 लोग थे। क्या हम तो गन्ने भर रहे थे सर। क्या समय था? समय तो ऐसे कोई ट्रॉली भर रहे थे तो 10:30 के करीब ऐसा ही। हाँ, तो 11 बज के 11:15 बजे के करीब पुलिस आई। फिर हाँ जी, फ़ोन किया था हमने। पुलिस कितनी देर बाद? जब भी ज़्यादा देर नहीं, जब भी पहुँच गई थी। थोड़ा जाने में टाइम लगता है बस, इसलिए बस। अभी खतौली पुलिस द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि वजीदपुर खुर्द में 2 समुदाय में खेत की डोल काटने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षी घायल हैं। दोनों पक्ष को CSC खतौली के लिए लाया गया है इलाज के लिए। किस समय की बात है? ये करीबन 11:30 से के समथिंग की बात है। क्या लोगों को आप लेकर आए हैं? 5 लोग घायल हैं इसमें झगड़े में। 5 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी है। एक पक्ष के कितने हैं? दूसरे पक्ष? एक पक्ष के 2 लोग घायल हैं और दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हैं। ये झगड़ा डोल काटने को लेकर हुआ है खेत पर। ये वजीदपुर खुर्द की घटना है, करीबन 11:30 बजे की। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का 49वां दिन था। इन 49 दिनों में पूरे देश की जिंदगी मानो थम सी गई है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना गरीब व बेसहारा लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इन लोगों के राशन पानी के सभी स्रोत बंद हो गए हैं। हालांकि सरकार द्वारा अपनी ओर से इन लोगों के भरण पोषण हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ के आबादी वाले देश में ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे समय में समाज के इस तबके की मदद के लिए अनेक सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया है तथा प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजनों के पैकेटों का वितरण इस प्रकार के संगठनों द्वारा किया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन के पहले ही दिन से नगर के गांधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारा परिसर में स्वयंसेवकों द्वारा भोजन तैयार कराकर प्रशासन के माध्यम से ऐसे गरीब व बेसहारा लोगों में वितरित कराया जा रहा है। गुरु सिंह सभा द्वारा कराए जा रहे इस पुनीत कार्य में सिख समाज के सभी युवा व महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं तथा स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रशासन को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि संकट की इस घड़ी में भी जनपद का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सो सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी सरदार धनप्रीत सिंह चन्नी बेदी ने बताया। ये गुरुद्वारे में आज नहीं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से रेगुलर गुरुद्वारे में लंगर की सेवा चल रही है। जो जरूरतमंद लोग हैं हमारे शहर में, उनको पहुँचाया जाता है वो लंगर ही सारा। यहाँ से कैसे आप पहुँचाते हैं खाना? यहाँ से हम प्रशासनिक आदमी को इतला करते हैं कि हमारे साथ लंगर तैयार है, 200-300 पैकेट वो हमारे से ले जाते हैं। और आज हमारे साथ युवा पंजाबी संगठन की टीम गुरुद्वारा साहब में सेवा करने आई है और पूरी टीम का पूरा सहयोग है और पूरे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारे में काम कर रही है, हमारे साथ सेवा कर रही है। टाइम हो गया आपको गुरुद्वारा में? हमें आज लगभग 41 दिन से ऊपर हो गए सेवा करते गुरुद्वारा साहब में। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो तब से गुरुद्वारे में रेगुलर सेवा चल रही है। हर रोज लंगर बन के नागा, कोई सा ऐसा दिन नहीं जिसमें लंगर ना तैयार हो और गुरुद्वारा साहब में दिया जा रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को भोपा पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव फिरोजपुर के जंगल में कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। इस विषय में जानकारी देते हुए सीओ भोपा श्री राम मोहन शर्मा ने बताया। हमारी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग घटना करने के उद्देश्य से फिरोजपुर के जंगल में घूम रहे हैं। हमारी टीम गई और उन्हें हल्टाया। इस पर उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, एक भाग गया। जिसके गोली लगी है वो टीटू सन ऑफ कूड़ा आरओ फिरोजपुर है। ये 15,000 के नामी है, 8 मुकदमों में वांछित है। क्या कोई सिपाही भी घायल हुआ है? हाँ, एक सिपाही है, रविंद्र धाना। क्या शातिर बदमाश बताया गया? हाँ, पुराना बदमाश है, शातिर है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नावला में एक अर्धविकसित युवक द्वारा अपने पिता की नल की हत्ती से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नावला निवासी मेहरबान अपने घर में सोया था। रात में 3 बजे के लगभग मेहरबान के अर्धविकसित पुत्र रिहान ने मेहरबान के सिर पर नल की हत्ती से वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया तथा इलाज के भाव में मेहरबान की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह के समय जब मेहरबान के परिजनों ने उसका खून से लथपथ शव देखा तो उन्हें पूरा माजरा समझते देर न लगी। परिजनों द्वारा तुरंत इस घटना की सूचना मंसूरपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के विषय में जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। सुबह जानकारी हुई कि नावला में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस जब गई तो वहाँ पर पता लगा कि मेहरबान लगभग उम्र 85 वर्ष की मृत्यु कारित की गई है, जो उसका बेटा है रेहान। बाद में गांव वालों से और अन्य लोगों से पता चला कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसने नल के हत्थे से अपने पिता की मृत्यु कारित कर दी है। गिरफ्तारी करके जल्दी जेल भेजा जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए विगत 25 मार्च से पूरे देश में सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में लाखों लोग जहां तहां फंस गए हैं तथा इन लोगों के परिजन लगातार इन लोगों से फोन द्वारा संपर्क कर इन्हें घर वापस आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरे देश में बस व रेल सेवा बंद होने की वजह से ये लोग अपने घर वापसी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ श्रमिक मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भी एक प्लाई फैक्ट्री में कार्यरत हैं। बिहार व बंगाल के निवासी इन मजदूरों की कुल संख्या 28 है तथा ये लोग किसी भी प्रकार अपने घर जाने की आस लगाए हैं, लेकिन प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाने के बावजूद अभी तक इन लोगों की घर वापसी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि फैक्ट्री स्वामी अपने खर्च पर भी इन लोगों को इनके घर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस संबंध में भी कोई परमिशन नहीं दी गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए इन मजदूरों ने बताया। क्या नाम आपका? अतीर हुसैन। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल, उत्तर दिनाजपुर जिला। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? हमें बस कुछ नहीं, हमें घर जाना है। हमारा घर वाला रो रहा है, घर जाने के लिए बोल रहा है बस। आपके जो फैक्ट्री मालिक है इनकी तरफ से क्या व्यवस्था रही आपके लिए? हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। आप घर जाना चाह रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवसान। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। अच्छा, कब से आप यहाँ फैक्ट्री में? हम अभी घर से आए थे, होली का कर 5 रोज काम किए, लॉकडाउन हो गया। अब घर जाना चाह रहे हैं? हाँ जी, घर जाना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, घर का आदमी कर रहे हैं तो चलाओ, कब फिर बंदी खुलेगा, कोरोना भाग जाएगा, फिर चले जाना। अभी चलाओ घर पे, किसी तरह चलाओ। तो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं बार बार? हाँ। क्या कह रहे हैं? सब परदेश में क्या डर, कोई होगा, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, कोई सेवा करने वाला भी नहीं होगा, किसी को हो गया सबको मर जाएगा वहीं पे, चलाओ घर पे।
और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में खतौली के गांव वाजिदपुर में खेत की डोल को लेकर हुए विवाद में एक महिला समेत 4 लोग हुए घायल। लॉकडाउन में पिछले 49 दिनों से लगातार गांधी कॉलोनी स्थित गुरु सिंह सभा द्वारा भोजन का वितरण कराकर की जा रही है गरीब व बेसहारा लोगों की सेवा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के एक इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक अर्धविकसित युवक ने अपने पिता को नल की हत्ती मारकर उतारा मौत के घाट। मंगलवार को पुरकाजी क्षेत्र में एक प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार व बंगाल के प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन से लगाई उन्हें उनके घर भिजवाने की गुहार। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।